हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रीचा पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और उसके फॉर्म भरने की डेट 27 दिसंबर 2023 से है और मात्र 21 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर दीजिए, वरना बाद में आपकी साइट बिजी भी हो सकती है, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। तो आपके 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ, जीके, रीजनिंग। बात करते हैं हम कितने कितने मार्क्स के ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका है सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 38 है और आपके अंक होंगे 76 के। उसी तरह आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का भी प्रश्नों की संख्या 38 है और अंक आपके क्या है 76 है। फिर आपका थर्ड सब्जेक्ट है मानसिक योग्यता, बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता, जिसकी प्रश्नों की संख्या 37 है और अंक है आपके 74। उस तरह आपकी सामान्य संख्या जो है, सामान्य संख्या में भी आपकी प्रश्नों की संख्या 37 है और आपके मार्क्स कितने हैं 74। टोटल आपके प्रश्नों की संख्या 150 है और टोटल मार्क्स आपके 300 है। आपका टाइम मैनेजमेंट आपका 120 मिनट्स है। ये बात होगी आपके सब सिलेबस के सब्जेक्टों के बारे में, उसके अंकों के बारे में, प्रश्नों की संख्या के बारे में। अब सब्जेक्टों के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी लिखित परीक्षाओं के सिलेबस। लिखित परीक्षाओं में सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार एवं सम्मान, देश एवं राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये रहे आपके जीके के टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी में आपको नॉर्मल ही पढ़ना है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। जैसे आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हो गई, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान हो गया, जिसमें आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ना है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि आपको ग्रामर के पोर्शन में पढ़ने हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्या है कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। फिर फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। फिफ्थ में आपको हिंदी भाषा के पुरस्कार और सिक्स्थ में आपको विविध पढ़ना है। तो ये रहा आपका हिंदी का टॉपिक सिलेबस। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में आपको 2 पार्ट में कवर करना है। 2 पार्ट में पहले पार्ट में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, सेकंड है आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, थर्ड है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। फिर लास्ट आपका क्या है मिसलेनियस। तो ये रहा आपके फर्स्ट पार्ट मैथ का। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको पढ़ना है लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, प्रिसेप्शन टेस्ट, वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, फिर कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। ये रहे आपके मैथ के दोनों पार्ट के टॉपिक्स। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में हम। तो लास्ट आपका क्या है रीजनिंग का। रीजनिंग आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में पहला पार्ट आपका है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में आपको एटीट्यूड टॉवर्ड्स एंड द फॉलोइंग पढ़ना है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट पढ़ना है, लॉ एंड ऑर्डर, कॉमनली हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पर, पुलिस सिस्टम, कंटेम्पररी
पुलिस, इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर। फिर है आपका इंटरेस्ट और इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपकी आईक्यू बेस पे होगा। तो आईक्यू बेस पे आपको पढ़ना है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसलिमर, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड एंड अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिक एबिलिटी टेस्ट हो गया, आपका अरेंजिंग इन ऑर्डर हो गया। ये हो गया आपके रीजनिंग के सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट और लास्ट सिलेबस के बारे में। तो थर्ड पार्ट में आपको पढ़ना है एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, verbal and figure classification, arithmetical number, series abilities to deal with abstract idea and symbols and their relationship। तो ये रहे आपके कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको ये कंप्लीट सिलेबस समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक जाके आप वहां से अपना पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।